नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश युवाओं के वोट की चोट में आपका स्वागत है, जो कि युवा वर्ग बहुत अहम है वोट के लिहाज से, जिनके वोट काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं किसी भी चुनाव में सरकार की तस्वीर बदलने में। और राजस्थान के चुनाव में राजस्थान के युवा वर्ग क्या सोचते हैं, खासतौर पर फर्स्ट टाइम के वोटर्स, हम अलग अलग ज़िलों में जानने की कोशिश करते हैं। पहुँचे हम श्रीगंगानगर ज़िले में, जहाँ कि 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। यहाँ के यूथ क्या सोचते हैं? कुछ युवा श्रीगंगानगर जिले के युवा हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, इनमें कई सारे हैं। आप लोग पहली बार वोट डालने जा रहे हो क्या, या इनमें से कई ऐसे हैं जो वोट डाल चुके हो गए? पहली बार वोट डालने को लेकर कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है सर, हमारे साथी बहुत उत्सुक हैं इस बार, क्योंकि इस बार का जो चुनाव रहेगा वो निर्णायक रहेगा काफी, इसलिए सारे युवा साथी हमारे बहुत। आपके वोट का वैल्यू आपको पता है? जी बिल्कुल पता है, हम सारे लॉ के विधि के विद्यार्थी हैं और सभी अपना मत का जो जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। किन मुद्दों पर आप लोग वोट डालोगे? अगर हम पार्टी चीज़ को अगर छोड़ के अगर बात करें तो हमारे जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, बेसिक जो ज़रूरतें हैं हमारी, अगर उस पर इस बार अगर पार्टी ध्यान देती है तो हम सारे उसी चीज़ को लेकर उत्सुक हैं कि हम उसी हिसाब से अपना मत भी डालेंगे। और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सफाई का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, चिकित्सा का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दे तो यही है मुख्य। यहाँ पे गंगानगर में जैसे सड़कों का काम पिछले 5 साल में हुआ है कुछ, और सफाई की थोड़ी समस्या, कचरे की समस्या 5 सालों में हमें फेस कर रहे हैं। एक्चुअली यूथ क्या चाहता है अपने लिए, आप लोग क्या चाहते हैं? यूथ ये ज़्यादा अगले साल छात्र संघ चुनाव हुए यहाँ। पिछली बार जो कांग्रेस सरकार ने किए, छात्र संघ चुनाव के गला घोटा गया युवाओं के। ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। जो आप अशोक गहलोत वगैरह जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं से तो लड़े होंगे, छात्र कॉलेज से तो निकले होंगे ये लोग। ये हमारा मुद्दा अगले साल चुनाव हुए यहाँ। आप क्या बनना चाहते हो? नेता बनना चाहते हो? ये हाँ, तो नेता बनने के लिए आप चाहते हो कि भाई छात्र संघ के चुनाव के जरिए एक नई पौध तैयार हो राजनीति की, है ना, युवा। और इसके अलावा और जो छात्र संघ चुनाव हो, ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। अब जैसे निर्मल चौधरी आज अध्यक्ष बना आरयू और जयपुर यूनिवर्सिटी का, अब आगे जाकर वो एमएलए भी दावेदार हो सकता है। मैं चाहता हूँ ये छात्र संघ जो चुनाव, जो कांग्रेस सरकार ने गला घोटा है छात्रों का, या अगली बार ना करें। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आप लोग भी आ जाओ। आप लोग भी वोट डालोगे ना? किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट डालोगे? क्या सोचा है कि अब जैसे पहले इंडिया 5 साल में काफ़ी सुधार हो, जैसे इंडिया G20 इंडिया में ही हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया अब वर्ल्ड जो इंटरनेशनल पे है तो काफ़ी आगे बढ़ा है इंडिया। तो ये तो चलिए केंद्र सरकार है, यहाँ तो अभी चुनाव राजस्थान की सरकार का है, विधायक का चुनाव है। तो आप कैसा विधायक चाहते हो अपने लिए, जो आपके बारे में क्या करे? आप क्या सोचते हो? जो विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारी जो केंद्र है उस पर ध्यान दे, पूरा हमारी सुरक्षा पे, हमारे जो केंद्र है उसकी समस्याओं पे ध्यान दे। जैसे सड़कें हैं, सड़कों की निर्माण हो जाए, पानी भर जाता है उसको सही हो जाए वो, ठीक है। और काफ़ी जो लड़कियों की सुरक्षा है तो वो भी आजकल सुरक्षित नहीं है, तो उन पे भी सुधार करें। लड़कियों की सुरक्षा है एक बड़ा इशू, क्या आप सेफ फील नहीं करती हो? यस सर, क्योंकि लड़कियों का आना चाहे, कॉलेज आती हैं, स्कूल्स आती हैं तो आना जाना करती है, तो बस से आती है, बस स्टॉप पे रुकती है, कोई ऑटो लेती है, कोई कुछ लड़कियां नहीं ले पाती ऑटो, तो उनको रोड से सीधा आना पड़ता है। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि वो अपने खुद को सेफ फील नहीं करती है। इसलिए इलेक्शन विधान परिषद और इनसे तो यही है कि वो थोड़ा इन बातों पर ज़्यादा गौर करें। तो महिला सुरक्षा के आरोप बीजेपी जो लगा रही है, राजस्थान में महिला अपराध के मामले नंबर 1 है, तो ऐसा है क्या? यह सियासी से आरोप है महिलाओं को लेकर, जो आरोप है कि राजस्थान में अपराध, महिला अपराध बढ़े हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा है? हाँ जी, आप देखने को डेली न्यूज़ चैनल्स में आप देखते हो डेली, जो हम एज LLB स्टूडेंट जो हम केसेस बैक में पढ़ते हैं वही हमको आज देखने पड़ते हैं। मैं आज भी घर जाके देखती हूँ ना तो सेम केसेस मैच करते हैं, वही मैं टीवी में सेम न्यूज़ देखती हूँ। तो इसके ऊपर सरकार, गंगानगर में भी ऐसे ही हालात है? बिल्कुल सब जगह ऐसे ही हालात है, गंगानगर में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो कैसे इश्यूज हैं यहाँ पर? महिलाएं सेफ नहीं, सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। और क्या इश्यूज है? एक यूथ होने के नाते आपको क्या चाहिए? राजस्थान में नहीं है बिल्कुल भी, दिन दिहाड़े हत्याएं करी जाती हैं, गोली चलती है, बिल्कुल भी प्रशासन इस पे गौर नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा उस पर गौर करना चाहिए। दिन दिहाड़े कोई भी लूटपाट हो जाती है, इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमें सुरक्षित वातावरण चाहिए, ना कि शरेआम गुंडागर्दी चाहिए हमें, कि यूथ अपना जो सा बेरोजगार बंदा है
वो सुरक्षा इस बार अगर देखा जाए तो सर ये है कि विधायक से जो हम अपेक्षा करते हैं वो ये है कि वो हमारी जनता के बीच में आकर हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि चुनाव के बाद में वो ये ना हो कि हमसे वोट ले लिए उसके बाद में वो 5 साल शकल भी ना दिखाए, कि 5 साल हमारे बीच में आए, हमारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे, कि उसको अगर सड़क बनाने के लिए भी जा रहे हैं तो हमको उसको एप्लीकेशन के लिए कम से कम 2 बार चक्कर ना काटना पड़े, उसको कम से कम एक बार फोन भी कर दें तो वो हमको यही बोले कि सर अभी का अभी ये काम होगा। वो विधायक नहीं, हमारे लिए सेवक बन के काम करे, ऐसा विधायक हम इस बार चाहते हैं। अच्छा, आप लोग क्या बनना चाहते हो? पढ़ाई कर रहे हो तो अभी क्या बनना चाह रहे हो? एडवोकेट। एडवोकेट, यस। अच्छा, यहाँ पर ये है कि पढ़ाई तो अब छात्र छात्राएं करती हैं, वैकेंसीज निकलती है तो तैयारी भी करते हैं, लेकिन बाद में पेपर लीक हो जाता है। हाँ? एक इशू है यहाँ पर भी श्रीगंगानगर। सबसे बड़ा इशू यही है, वो जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनकी सारी मेहनत बर्बाद जाती है। तो इसे लेकर सरकार कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो उससे क्या संतुष्ट नहीं है? कानून तो बनता जा रहा है पर उनकी उम्र निकलती जा रही है। जब हर बार सरकार आश्वासन ही देती है, 5 साल आश्वासन ही दिया है कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने 5 साल आश्वासन देके इन सारे युवा साथियों का भविष्य उनके साथ खिलवाड़ किया है। हर बार, एक बार चलो पेपर लीक हो गया, हर बार कम से कम 5-6 बार लगातार पेपर लीक होने का मतलब क्या है? मतलब ये अपने रिश्तेदारों को ही भरे जा रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार इस बार तो मुझे सर लगता है चुनाव में तो इसके बाद में आने की नहीं है, और इस बार जो युवा साथी भी मन बना के बैठे हैं कि इस बार हम पूरा जोर शोर से इस सरकार को हटाएंगे और नई सरकार को लाएंगे और अपनी मांगों को धड़ल्ले से रखेंगे। क्या ये बीजेपी और कांग्रेस से फर्क है कि सरकारें जो भी आती है वो एक तरह से युवा ठगी महसूस करते हैं, ऐसा है क्या? यस सर, जो पेपर्स लीक होते, काफ़ी बच्चे होते कि दूर दूर से आते हैं और इतनी मेहनत करते, घर बार छोड़ कर आते हैं अपना, ठीक है, और फिर बाद में इतनी मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं तो उनके लिए तो फिर कुछ एज निकल जाता है, एज गैप हो जाता है, तो उस वजह से काफ़ी परेशानी होती है। इसकी वजह से काफ़ी बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं कि जिससे क्योंकि फैमिली इतना पैसे पापा मम्मी लगाते, मेहनत करते, तो उनके लिए बहुत बर्डन हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। वैकेंसी सरकारी नौकरी की चाहिए या फिर युवाओं को, आजकल के युवाओं को ऐसा मौका चाहिए जो खुद के रोजगार वो क्रिएट कर सके? इसमें हम दोनों चीज़ को ऐड सकते हैं। युवाओं को खुद का रोजगार डेवलप करने के लिए भी उनको चाहिए वैकेंसी वगैरह जो भी, और एक सरकार वैकेंसी निकाले उनसे भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। पर हाँ, सरकार को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि वो लीक का ज़्यादा ध्यान रखे। पेपर एक लीक हो रहा है और वो आश्वासन यही देती है कि हाँ अगली बार ऐसा नहीं होगा, पर किंतु ऐसा नहीं होता कि अगली बार हो ना, वो होकर रहता है। अगली बार भी पेपर लीक होता है और फिर वापस पेपर लीक होते हैं, तो ये हर साल पेपर लीक की तो इश्यूज हमेशा से रहता ही आया है। वैकेंसीज निकल रही है क्या राजस्थान में? वैकेंसीज है? वैकेंसीज पर्याप्त वैकेंसीज तो निकल रही है, पर वही है, वो निकलने ना निकलना एक बराबर है। निकलती है, तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके तो कुछ समय बाद पता लगता है पेपर लीक हो गया और भर्ती रद्द हो गई। फिर कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पैसों के दबाव में आके। अभी मेरा एक खुद का परिचित दोस्त है, यहीं का, तीनी का नाम नहीं लूँगा सबके सामने, उसने अभी सुसाइड किया है बारामासी नहर में। खुद के सुनने में यही है कि पढ़ाई के दबाव में, स्टडी के दबाव में उसने सुसाइड की है। सुसाइड बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, और मुझे लगता है कि युवाओं को सुसाइड जैसे कदम नहीं उठाने चाहिए, लेकिन सरकार को, सिस्टम को भी ये सोचना चाहिए कि युवा पर कितना प्रेशर होता है पढ़ाई के बाद नौकरी का, और उस दौर में जब पेपर लीक जैसी चीज़ें हो जाती हैं तो ये कदम उठाना पड़ता है। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अभी जितने भी पेपर लीक हुए उसमें सिर्फ मात्र जो युवा है वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए। अभी तक कांग्रेस सरकार की तरफ से एक भी मंत्री का, एक भी किसी भी बंदे का जो जिम्मेवार है और जो अपने आप को प्रतिनिधि कहता है जन, उसका एक भी कभी माफ़ीनामा अब तक नहीं आया है। जिसने माफ़ी मांगी ऑन रिकॉर्ड कि हमारी तरफ से कोई चूक हुई है, उसकी वजह से पेपर लीक हुआ है और इतना भविष्य है उनका, युवाओं का खिलवाड़ हुआ है, किसी की तरफ से अभी तक कोई माफ़ी मांगा जो नहीं आया है। और आगे भी मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब चुनावों के बीच में आप देखिए इतने सारे फ्री चीज़ें बांटी जा रही है, ये सिर्फ लोभन है, लालच है, क्योंकि इसके बाद में उनको पता है कि वो 5 साल नहीं नजर आएंगे। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे अब आज युवा पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगले दिन पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसी कारण लोग सुसाइड करें। घर बार तो खराब हो ही रहे हैं, इनका घर बार तो खराब हो रहे हैं। एक लौती औलाद है हमारे रिश्तेदार में, वो तैयारी कर रहा था IAS ऑफिसर, उसका पता लगा पेपर लीक है, उसने आत्महत्या कर ली फंके से लटके। ये दुखद खबर है एक। मैं चाहता हूँ कांग्रेस सरकार जो ऐसे कर रही है ना, जैसे डोटासरा जैसे नेता है, उनको ये नहीं करना चाहिए। बहुत फ्यूचर खराब हो रहा है लोगों का यहाँ। अच्छा, ये जो मोबाइल, छात्राओं को मुफ्त मोबाइल भी दिया जा रहा है, ये ठीक है? मोबाइल चाहिए छात्राओं को, मिलना चाहिए। सर जैसे छोटी क्लास के बच्चे हैं उनका तो फ़ोन अभी अलाउ ही नहीं करना चाहिए, जैसे कि 9-12 तक के मिले हैं, क्योंकि बुक से जितना पढ़ेंगे बच्चे तो उतना समझ में आएगा। अब फ़ोन में क्या है कि थोड़ा थोड़ा हम माँ बाप के फ़ोन से भी देख सकते हैं, बट जितना हमें फ़ोन मिला है जितना, तो उनके लिए अभी तो यूज़ ही नहीं है फ़ोन का कुछ इतना।
मोबाइल चाहिए या फिर एक पढ़ाई की बढ़िया सुविधा, रोजगार के बढ़िया मौके चाहिए? रोजगार और पढ़ाई के लिए सुविधा पूरी होनी चाहिए। मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता बच्चों के लिए। हाँ, मोबाइल मात्र देने से सर, मोबाइल सरकार मात्र फोन में देकर सिर्फ इन युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रही है, एक लालच देने की कोशिश कर रही है। वो हमारी नज़र को हटाने की कोशिश कर रही है कि आपको फ़ोन दिया गया, आपको फ्री में राशन दिया गया, आपको ये किया गया। वो मात्र वोट बटोरने का एक तरीका है सर, उसके अलावा कुछ नहीं। अब सर जो युवा है ये कोई मूर्ख तो है नहीं, ये सारे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझते हैं चीज़ों को कि अब उनकी नज़रें खुल चुकी है कि सरकार आखिर में कर क्या रही है। इलेक्शन जीतते ही ये 4.5 साल तो गायब हो जाते हैं, 6 महीने में आके स्कीमें लागू कर देते हैं कि हम एक्टिव। 4.5 साल कहाँ पर जाते हैं? फ्री मोबाइल से हमें रोजगार मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। हम जौन सा पैसा स्कीमों में लगा रहे हैं वही रोजगार में लगाए ना, पेपर लीक की सुरक्षा के लिए बढ़ाए ना। जौन सा आज के युवा मर रहा है, हमें वो यहाँ पे शिक्षा और रोजगार चाहिए प्रॉपरली, ना कि रोजगार चाहिए, ये क्लियर चाहिए। लेकिन शिक्षा और रोजगार के अलावा जाति एक बड़ा मुद्दा है सियासी पार्टियों के लिए। जाति देकर प्रत्याशी उतारे जाते हैं या फिर जातिवाद एक सच्चाई है। लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स आप लोग हैं, आप लोगों की सोच से अब नए लोकतंत्र की तस्वीर बनेगी। आप लोगों की सोच में क्या जाति है देखी जाती है कि साहब आपकी जाति का है? जातिवाद, मैं आप लोग दोस्त है ये सोचकर कि इस जाति का है ये? मैं राजकीय महाविद्यालय में मैंने ग्रेजुएशन की है मेरी। इस जातिगत मामले के ऊपर मेरी काफ़ी बहस चली, कई सालों तक चलती रही है, और मैं फिर भी उन लोगों के सामने जातिवाद को लेकर उनके खिलाफ खड़ा रहा हूँ, और जातिवाद के तो मैं हमेशा खिलाफ खड़ा रहूँगा। ये सर नया भारत है, जातिवाद पे भरोसा नहीं करता। ये पुराना सिस्टम था, वो चल गया। अब जातिवाद पे कोई भी नारा नहीं रहेगा। हम जातिवाद को नहीं मानते। ये हमारे सारे साथी बिल्कुल जागरूक हैं। आप पत्रकार हो, आपने ये जातिवाद का मुद्दा क्यों उठाया? ये इसलिए क्योंकि यहाँ मैं जिन भी वोट, आप सुन तो लो, जितने भी वोटरों से मैंने बात की है उनमें कुछ वोटर्स भी और सियासी पार्टी के नेताओं ने भी, अरोड़ा समाज के कुछ लोग हैं तो इस फल नहीं सर, सबसे मेरी बात सुनिए आप। मेरी नहीं, आपका बिल्कुल सवाल सही है सर। जातिवाद खत्म होना चाहिए। आज विवाह शादी में हम जाते हैं तो हम कोई जाति देखकर खाना नहीं खाते सर, सभी भाई बहन हैं। जाति का भेदभाव सरकार को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सबको समानता, गरीबी देखनी चाहिए, उसके जातीय जन आधार कार्ड से देखना चाहिए, घर घर जाकर। जैसे हाँ जी, बिल्कुल जातिवाद, गरीबी को देखकर, जो गरीब है, अगर ब्राह्मण है गरीब है, महाजन भी गरीब है कोई, तो उसको सर उसकी गरीबी देखकर उसको स्कीम लागू करनी चाहिए सर। कई बड़े कईयों की जाति उन्होंने कुछ लिखवा ली, लेकिन वो फिर वही बात आ गई, वो सर वो जाति को हटा देना चाहिए। युवा, ये अच्छी बात है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार के मौके की बात कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों से, अपने विधायकों से उम्मीद कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये गंगानगर के युवा जिनका विजन क्लियर है, जिनकी सोच साफ है कि शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई की सुविधा की बात होनी चाहिए और इसे लेकर एक दुरुस्त व्यवस्था बनानी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।